हन्ताडम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो वायरियाणम् ॐ नमो वज्झायाणम् नमो लोय सवैसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याय दर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। चलिए आज फिर मंगलवार आ गया। पर अब जो धीरे धीरे मंगलवार आएगा वो परिवर्तन के लिए आएगा। क्योंकि ये जो समय चल रहा है जिसे आप नवरात्रि के रूप में जानते हैं, और इसमें जिक्र राम और रावण का बहुत होता है। और परिवर्तन का दौर ऐसे ही आता है जब कोई निमित्त कभी किसी को प्राप्त हो जाता है। भूमि का निमित्त बीज को मिल जाता है तो वो भी अंकुरित हो जाता है। शिक्षा का निमित्त बच्चे को मिल जाता है तो वो भी पढ़ा लिखा इंसान हो जाता है। संत का निमित्त किसी गृहस्थ को मिल जाता है तो वो भी कोई न कोई कभी न कभी संत बन जाता है। निमित्त इंसान को बदलता रहता है। और निमित्त में कोई संकल्प आ जाता है तो इंसान सावधान भी हो जाता है। गर्त में जाने से भी कभी कभी बच जाता है। और वो कथाएं आप लोग कभी कभी शास्त्रों में पढ़ते और सुनते भी होंगे।
कि रावण को सभी जगह विद्वान भी माना गया है और परमात्मा का परम भक्त भी माना गया है, और गृहस्थ जीवन में एकाग्र चित्त अपने मन को करने वाला श्रेष्ठ गृहस्थ साधक भी माना गया है। उसकी साधना के बारे में तो ये कहा जाता है शास्त्रों में कि छोटी विद्याएं तो अंतर मुहूर्त में सिद्ध कर लेता था और बड़ी विद्याएं 8 दिन में सिद्ध करता था। यानी गृहस्थ जीवन में भी इतना एकाग्र चित्त साधक था। इंसान कभी कभी किसी के गुण को नहीं पकड़ता है, एक दोष को पकड़ करके जिंदगी भर उसकी चर्चा करता रहता है। रावण के साथ यही हुआ। कि एक गलती उसने कर ली, सीता को उठा करके ले गया। बाकी इसके अलावा और कोई दुर्गुण उसके आते नहीं हैं। लेकिन इंसान की मानसिकता देखिए कैसी है। दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है और सारे राज दरबार और उस समय के साधु भी बैठे हुए हैं, और इतनी गंदी हरकत करने के उपरांत भी आज तक किसी ने दुर्योधन को न बुरा कहा न उसका पुतला जलाया। आप सोचिए मानसिकता किसे कहते हैं। मानसिकता की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है। जिस चीज को इंसान चाह लेता है लाख बुरा हो, परंतु उसमें वो दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ते। और मानसिकता में अगर व्यक्ति की स्वीकृति न हो, 1000 अच्छाइयां हो, उसको किनारे कर देता है और एक दुर्गुण का जिंदगी भर ढिंडोरा पीटता रह जाता। रावण के साथ यही हुआ। जिनेंद्र भगवान का भी अति भक्त था, तो अपने जीवन काल में वो दिगंबर मुनिराजों का भी अनन्य भक्त था। कहा जाता है कि एक बार वो आकाश मार्ग से सहस्त्रभट मंत्री के साथ, किसके साथ? सहस्त्रभट मंत्री था। वो स्वयं तो सम्राट था, लेकिन उसका मंत्री था सहस्त्रभट। आकाश मार्ग से जा रहा था, तो आकाश मार्ग से जैसे ही जा रहा था तो उस तरफ से चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी आकाश मार्ग से इधर आ रहे थे। रावण विमान में था और मुनिराज आकाश मार्ग में थे। जैसे ही मुनिराज को आता हुआ रावण देखता है, अपने विमान को उनसे नीचे कर लेता है। देखिए श्रद्धा कितनी बड़ी होती है। अपने विमान को नीचे करता है, और जैसे ही नीचे करता है तो मुनिराज भी नीचे होते हैं, और नीचे हो जाता है मुनिराज, और नीचे होते हैं, और नीचे आकर के धरती में विमान को रख लेता है, और अनंत बल नाम के मुनिराज भी नीचे वहीं शिला पे बैठ जाते हैं।
देखिए कैसा दृश्य होता होगा, आप सोचिएगा कि कभी कभी आप रास्ते से यूँ गाड़ी में जा रहे हो और उधर से मुनिराज आ रहे हो, महाराज इधर से जा रहे हो और आप उधर से आ रहे हो, तब क्या मानसिकता बनती है। जरा भी भीतर श्रद्धा होती है, भावना होती है, तो वहीं पर गाड़ी रोकता है और नीचे उतर जाता है। होता है कि नहीं, कई बार होता है कि नहीं। और कहीं जल्दी हो या भावना न हो, मोस तो करता है। महाराज भी उसे कहते हैं कल्याण वृद्धि रस्तु, तुम्हारे जीवन का कल्याण। बोले महाराज मेरे जीवन में कल्याण का रास्ता कहाँ, मैं तो नारायण बना हुआ हूं और नारायण के कल्याण का द्वार तो खुलता नहीं है। भक्ति पूजा तो बहुत कर सकता है, लेकिन आचरण को लेने में उसे बहुत दुविधा होती है। बोले फिर भी तुम्हें अपना कल्याण करना है तो अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई तो संकल्प को स्वीकार कर ले, कोई ना कोई तो छोटा नियम ले ले। जैसे मुनिराज बोलते हैं तो जो सहस्त्रभट नाम का मंत्री था वो कहता बोल भले ही उन्हें रहे हैं लेकिन संबोधन तो मुझे भी कर रहे हैं। बोला महाराज मुझे भी नियम दे दीजिए। उस समय सहस्त्रभट नाम का मंत्री जो था वो नियम ले लेता है, महाराज जब तक किसी मुनिराज की चर्या की बेला नहीं टल जाएगी तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि जैनियों में ऐसा नियम भी बताया गया है। आजकल उस नियम का पालन थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी नियम बताया गया है। आप लोग पढ़ते ही होंगे, मुनि को भोजन दे ये फेर निज कर ही आहारे। ये बहुत बड़ा नियम है। और कभी कभी ऐसा नियम कोई जीव स्वीकार कर लेता है देने के बाद, देखने के बाद के नहीं, फंस भी जाता है। क्या होता है, कभी कभी फंस भी जाता है फंस भी जाता है। क्योंकि एक बार मैं अही क्षेत्र में था तो एक दिल्ली से सज्जन थे, वो सवेरे गाड़ी आती थी, उन्होंने नियम ले लिया महाराज को आहार दे के ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। आ गया, धोती भी पहन ली, चौके में भी आ गया, लेकिन उसका नंबर आने के पहले ही अंतराज हो गया मेरा। देखिए उसका भाग्य, नियम ले लिया इसलिए उसको उपवास करना पड़ा, और उपवास करना पड़ा तो दिन भर वहीं रहा। बोले अब जब तक नहीं दे लूंगा तब तक जाने से भी कोई फायदा। और दूसरे दिन फिर आहार दे करके गया, लेकिन वो एक दिन का उपवास उसके जीवन का ऐसा परिवर्तन कर दिया, पूरा मामला ही। उसने भी ये नियम ले लिया, सहस्त्रभट मंत्री ने। अब मुनिराज रावण की ओर देखते और रावण से कहते, रावण देख, बिना संकल्प के तेरा जीवन तो दीमक लगे हुए वृक्ष के समान है, जो जरा सा कहीं बाहर का तूफान आएगा धराशायी। रावण सोचने लगता, हे भगवान आज तो मैं, तो कितने जल्दी मुंह से निकला, कितने जल्दी आपके मुंह से निकला। क्योंकि पहले मुनिराज जब नियम देते थे तब श्रावक यही सोचता था, हे भगवान आज मैं। लेकिन जो उस समय आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले मुनिराजों से संकल्प लिए और आज तक पाल रहे होंगे, उनके जीवन की अभिव्यक्ति देखो अलग हो जाती है। जैसे ही कहा तो महाराज को देखने लगा। बोला नहीं, कोई भी ले ले तो विचार करके ले। वो सोचने लगता है कि मैं तो नारायण हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है।
एक छोटा सा नियम लेता हूं, और कोई ज्यादा नियम नहीं लिया था। जब तक कोई स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं भी उसे स्वीकार। अब यह नियम कितना छोटा है आप देखो, नियम कितना छोटा है, आप कभी विचार करना। आदमी को मिटना होता है तो गाड़ी चलाते वक्त एक झपकी भी पर्याप्त है, पर्याप्त है कि नहीं? और कहीं उसका मिटना नहीं लिखा हुआ होता तो ट्रक से भी टक्कर खाता है, तो गाड़ी किनारे किसी पेड़ के सहारे टिक जाती है और कुछ भी होता। ये संसार का नियम है। उसने मन में ये सोच लिया कि मुझे कौन स्वीकार नहीं करेगी, मैं तो नारायण हूं, लेन लगी हुई है, 16,000 तो यूं ही तैयार है मेरे लिए। महाराज तो थे दिव्य ज्ञानी, समझ गए यही नियम इसके कल्याण में कारण बनेगा। नमोस्तु करके नियम ग्रहण कर लिया और जिंदगी उसकी आनंद के साथ बीत रही है, शांतिनाथ भगवान की भक्ति के साथ। क्योंकि सबसे ज्यादा आराधना वो कौन से भगवान की करता था? क्योंकि जानता था मैं तो आधा हूं, वो पूरे हैं। मैं तो, क्योंकि मैं तो नारायण हूं, वो कौन थे? चक्रवर्ती। मैं तो केवल धर्मात्मा हूं, वो तीर्थंकर हैं। एक विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ, और जैसे ही विचार उत्पन्न हुआ संकल्प को भी ग्रहण कर लिया और जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन जीवन व्यतीत होते होते भी कभी कभी मनुष्य के कर्म का, चारित्र मोहनी का ऐसा उदय आ जाता है कि सब कुछ जानता है, सब कुछ चमकता है, लेकिन फिर भी वो पतित हो जाता है। मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलुषताएं पैदा हो जाती है। जैसी ये स्थिति बनी कि जान गया वो कि कोई जंगल में आया है और अपनी विद्या के माध्यम से रूप बदलता है, और रूप बदल करके एक स्त्री सीता को चुरा करके अपने अशोक वाटिका तक ले जाता है और ले जाने के उपरांत सुरक्षित रखता है, सर्वश्रेष्ठ वाटिका में रखता है, दास दासियों को भी सेवा में लगाता है। जैन दर्शन नहीं कहता कि उसके साथ अत्याचार किया, क्योंकि उसके पास अपहरण करने की कामना और वासना भी थी, तो बिना इच्छा के गलत कृत्य न करने का संकल्प भी था। इच्छा और संकल्प में यही तो अंतर होता है कि कई चीजों की आपके दुनिया में इच्छा होती है, लेकिन अगर संकल्प ले लेते हो तो आपके कदम उधर जाने से रोकते हैं, आपको रोकते हैं कि नहीं? मुनिराज से अगर आपने कोई संकल्प ले लिया है तो आपके मन में कभी भी विचार होगा खाने पीने का या बदलने का, तो एक क्षण के लिए याद आ जाएंगे और सिर पे आके खड़े हो जाएंगे, महाराज क्या कर रहा। और जिसके मन में पाप का भय होता है तो कदम पीछे हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? सोचना आप। संकल्प की शक्ति ही ऐसी है। महीनों व्यतीत हो गए, पूरे खानदान को मिटाने तैयार है, लेकिन वो मान जाए इस इच्छा से भरा हुआ है। इंसान के ये दुर्गुण होते हैं कि कई बार वो कई चीज को मिटा करके भी अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। ये जिंदगी का रूप है। कथाएं तो पूरी की पूरी लंबी है, लेकिन आप सोचिए
उस घटना के कारण से मृत्यु भी उसके द्वार पर दस्तक दे दी, लेकिन गलत कृत्य नहीं किया। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर सीता जीवित थी, वो तो राम की शक्ति थी, और सीता शीलवती सुरक्षित रह गई, ये रावण का संकल्प था। दोनों चीजें थी, शक्ति भी काम कर रही है और संकल्प भी काम कर रहा है, मर्यादा भी काम कर रही है। जिंदगी में कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसे दुविधा के क्षण आ जाते हैं, और उस दुविधा के क्षण में तुम्हारे भीतर संकल्प शक्ति हो, मर्यादा शक्ति हो, तो तुम्हारे द्वार पर बिगाड़ पैदा करने वाले कितने भी आए, तुम्हें परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे धर्म से तुम्हें च्युत नहीं करा पाते। और वो भाव भीतर बना हुआ रहता है, तो आज नहीं तो कल उसका मधुर परिणाम आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। उधर वो मरण को प्राप्त हो गया, नरक चला गया, और इधर सीता की परीक्षा हो गई, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के वो 16वें स्वर्ग भी चली गई। लेकिन देखिए, जब अतीत उसे याद आता है तो अवधि ज्ञान लगाती है और सोचती है मैं यहाँ तक क्यों आई, पता पड़ा मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, जिसके घर में रही वो तो गलत किया नहीं, लेकिन दूसरे के कहने पर मुझे किसी ने बाहर याद आ गई उसे बात, कृतज्ञ हो गई, और कृतज्ञता के कारण से वे मुनिराज के पास जाती है, प्रभु मैं यहां पर आई हूं, रावण कहां है? बोले वो तो तीसरे, अहो मैं तो उसके पास जाकर के संबोधन करूंगी निकाल करके, यह है कृतज्ञता का परिणाम। आज अगर आप किसी को सुरक्षित रखते हो या सुरक्षित रहते हो, तो कल तुम्हारी सेवा में वो स्वयं भी तत्पर हो जाता है, मार्गदर्शक भी हो जाता है। लेकिन तुम्हारे भीतर की निर्मलता समर्पण के साथ होनी चाहिए। समर्पण के साथ अगर निर्मलता नहीं, निर्मलता के साथ अगर समर्पण नहीं होता है, तो तुम्हारा कार्य भी कभी पूरा नहीं होता। बहुत देर से हटा वाले बैठे थे ना, अभी वो याद भी दिला रहे थे। मैं तो जानता वानता नहीं था इधर के लोगों को, लेकिन ना जाने इन लोगों के मन में कौन सी भावनाएं थी। कि मैं दिल्ली तरफ था तो यहाँ की पूरी हटा की कमेटी भी आई थी, करीब 8-10 साल हो गए। अभी याद दिला रहे थे ना कौन से सज्जन, नाम तो थे ना, शास्त्री जी भी, और ये भी तो थे समय। महाराज एक बार हटा तरफ चलो, बड़े अच्छे चंदा प्रभु। अरे मैंने कहा खराब वाले चंदा प्रभु कहाँ होते हैं? नहीं मेरा मतलब वो नहीं है महाराज। मैंने कहा ठीक है, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन भाव और भावों की निरंतरता, बीच में और भी कई बार आना हुआ। मंदिरों का 5-5 मंदिर बोले, बहुत ऊंचा जिनालय, शिखर बंद जिनालय, लेकिन कभी ऐसा जाना नहीं। और जब से इधर द्रोणगिरी आया हूं, तब से बहुत बार बार आकर के निवेदन, महाराज कुछ नहीं तो एक बार चक्र चला दो ताकि हमारा काम सिद्ध हो जाए, सिद्ध चक्र के बहाने। समाज छोटी सी है, लेकिन लगन और जुड़ाव स्वाभाविक बना हुआ था। और मैं बिल्कुल निका देखो तो खाली देखो कितनी उत्सुकता है। 35 घर के समाज है कुल, ज्यादा तो नहीं बताई तो नहीं है ना, 35-40। कहीं ना कहीं छुपी हुई भावना है,
कृतज्ञता है, उपकार है, निवेदन है, स्वीकृति है। धर्म में हो और सभी महिला पुरुष बच्चों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद इसी पुनीत भावनाओं के साथ। ओम नमः नमः